डॉक्टर भी हैं, तो आप लोगों को इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। आइए धन्यवाद बॉस, और आप लोगों को मेरा नमस्कार। और आईटीबीपी में पहले ये बॉस के सौजन्य से आप लोगों इनकी अच्छी यहाँ पे आप लोगों के साथ अच्छी ट्यूनिंग भी है, उनकी वजह से भी यहाँ पे हम लोग आ पाए हैं। तो पहले मैं इनका पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा बॉस का। और हमारा प्रकृति परीक्षण जो अभियान है, आपने देखा होगा बीच में आयुर्वेद दिवस, विश्व आयुर्वेद दिवस भी मनाया जा रहा था, जो कि हर साल धनतेरस को मनाया जाता है। इस साल धनतेरस के दिन विश्व आयुर्वेद दिवस की जो थीम की जो घोषणा की थी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, वो था वैश्विक स्वास्थ्य में आयुर्वेद नवाचार। इसका मतलब ये है कि हमारा जो वैश्विक स्वास्थ्य है, विश्व के समस्त जितने भी यहाँ पे पब्लिक है, उनके जो स्वास्थ्य उसमें आयुर्वेद का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, कैसे उनको आयुर्वेद से जोड़ा जा सके, इसके लिए ये थीम रखी गई थी। अब क्या होता है कि हर आदमी की जो प्रकृति होती है ना, वो सबकी अलग होती है। देखिए हर किसी का, आप खुद ही देखिए ना, एक ही माँ से कई बच्चे होते हैं, सबकी प्रकृति अलग होती है। तो यही चीज़ को खान पान भी, उनका आहार विहार, उनका आचरण सबका अलग होता है। तो ये इसलिए इस प्रकृति को जानने के लिए ये प्रकृति परीक्षण अभियान की शुरुआत की गई केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा। तो इसमें ये है कि आपसे इसमें लगभग जैसे आप लोगों का तो कई लोगों का हो ही चुका है, तो इसमें जैसे क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं कि इतने क्वेश्चन करने हैं, डॉक्टर उसका वो प्रकृति परीक्षण करके एक सर्टिफिकेट भी आपके पास आ गया होगा। अब क्या होगा कि समय समय पर उस ऐप पे अपडेट होकर आयुष मंत्रालय के द्वारा ही आप लोगों के पास जैसे ऋतु बदल रही है, जैसे अभी ठंडा था, अब धीरे ग्रीष्म ऋतु आई, मतलब गर्मी का मौसम आया, तो गर्मी के मौसम में उसकी प्रकृति के अनुसार से उसको क्या करना चाहिए, ऑटोमेटिक अपडेट आपके ऐप पर आ जाएगी। तो आप उसको फॉलो करिए। तो इसका उद्देश्य मेन ये है कि आप स्वस्थ रहें, रोग ही ना हो। मेन आयुर्वेद का ये एक उद्देश्य भी होता है कि रोग ही ना हो, हम ऐसा आहार विहार रखें कि हम बीमार ना पड़े। पहला प्रयोजन ही यही है, इसीलिए प्रकृति परीक्षण का ये अभियान चलाया गया है। आज इस टाइम तो काफ़ी वैसे कम है और काफ़ी लोगों का आप लोगों का हो भी चुका है। तो जिन लोगों का आपके साथी लोग जो आएंगे, आप उनको ये जरूर बताइए। इसमें एक ऐप है, आप उनको पता ही होगा कैसे लॉगिन करना है, कैसे इसमें एक वॉलंटियर लॉगिन है और एक सिटीजन लॉगिन। तो आप लोगों को वॉलंटियर से नहीं करना है, वॉलंटियर हम लोग, आप लोगों को सिटीजन से लॉगिन करना है। उसमें एक QR कोड जनरेट हो जाएगा, उसको स्कैन करने के बाद हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, हम आप लोगों का वो पूछ के उसके हिसाब से हम उसको भर देंगे, तो ऑटोमेटिक आपके पास डिजिटल सर्टिफिकेट आ जाएगा और वो उसके आधार पे आप लोगों को अपना ये सारा सर्टिफिकेट मिल जाएगा और हर ऋतु के अनुसार से आपके पास अपडेट आ जाएगी और आपको उसी के अनुसार से अपना आचार विहार या अपना खान पान, कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, कब उठना है, कब सोना है, ये सारी चीज़ें उसमें दिनचर्या, ऋतुचर्या सब उसमें ऑटोमेटिक आ जाएगी। आपके आईटीबीपी की तरफ से आप लोगों की इसमें आया था, कई जवान हमारे 50 बेड हॉस्पिटल में भी आए थे आईटीबीपी से प्रकृति परीक्षण करवाने के लिए। तो ये लगभग अभी हमारे उत्तराखंड का जो टारगेट था प्रथम चरण का 1 लाख का टारगेट रखा था और हमने इसको अचीव करा। 1,30,000 के आसपास का हमारे पास टारगेट हो गया था, हमने टारगेट से ऊपर कर दिए। और लास्ट मतलब ये 24 नवंबर से शुरू हुआ था हमारा और 25 दिसंबर तक ये हमारा पहला चरण का अभियान हुआ था। जो 25 दिसंबर को जो हमारे भूतपूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्मदिन होता है, उस दिन तक इस अभियान को प्रथम चरण तक रखा गया था कि हमारा टारगेट ये है। उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाया था तो वहाँ पे टारगेट को बढ़ा दिया था, उत्तराखंड में टारगेट अचीव हो गया था। यानी कि जब आपने देखा होगा 20 से 25 के बीच में डॉक्टर साहब आए होंगे और यहाँ पे करवाया भी होगा, उसके बाद आप ही की कंपनी की तरफ से खुद ये हो गया है। इसलिए आप अपने साथियों को भी मोटिवेट करिए इसको अधिक से अधिक संख्या में मतलब प्रकृति परीक्षण करवाने के लिए। हमारी टीम यहाँ पे लगी हुई है। 3 दिन जैसे अभी हम लोग हैं, फिर 3 दिन के बाद दूसरी आएगी, तो जैसे भी होगा आप लोगों का ये सब हो जाएगा। इसमें आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अब हम वापस अपनी जगह पे आते हुए कार्यक्रम समापन की ओर है। आगे ले जाता है सर, बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा, सभी को बधाई।